उनकी तारीफें कर रही है, दुनिया मान रही है, दुनिया वो मान रही है। हम माने ना माने वो तरक्की कर रहे हैं, वो चांद पर चले गए, हम क्या कर रहे हैं? चांद पर ही क्या करना है, जाके चांद पर कुछ भी नहीं है। हम आवाम को ऊपर पहुंचा रहे हैं, ये इनका ये कारनामा है। वो चांद पे पहुंच गए, ये गरीबों को जीते जी कब्रों में पहुंचा रहे हैं, और आने वाले टाइम में आपको कफन भी नसीब नहीं होना। जो हालात हो गए, डॉलर 350 पे जा रहा है, पेट्रोल भी 350 पे जा रहा है। जाहिर बात है जब चीजें महंगी होंगी, हर चीज महंगी हो रही है। बस अब दो चीजें रह गई हैं, एक हवा और एक पानी। खुदा का वास्ता उस पर भी टैक्स लगा दो, यही हाल है। और जो बम इंडिया को मारना है वो पाकिस्तान को ही मार दो। रोज का जो हम सुबह उठते हैं, कभी पेट्रोल महंगा, कभी बिजली महंगी, तो ऐसा अच्छा है कि दफा गरीब आवाम को मारो और जान छुड़ाओ। इधर को आवाम को इन्होंने जानवर, गधा, कुत्ता समझ लिया आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को। सर जी इधर जो है ना, बस आवाम को चूतिया बनाने वाली मशीन बनाया हुआ। वर्ष तो मैंने बड़ा गलत अल्फाज कर दिया, लेकिन करना पड़ेगा। लोग अपने बच्चों के साथ खुदकुशियां कर रहे हैं, दरियाओं में छलांगे मार रहे हैं, नहरों में छलांगे मार रहे हैं। और मैं बोलता हूँ ऐसे हुक्मरानों को खुदा बेड़ा गर्क करे, जिनको गरीबों का एहसास ख्याल नहीं है। हम लोग गरीब आदमी 700-800 कमाते, हमारी पूरी नहीं पड़ रही। हम 20-30 हज़ार बिल भरें, हम क्या करें बताओ? आटा महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, कहाँ जाए हम? नरेंद्र मोदी का नाम लेने से क्या मसला? मेरी बात सुने, आज दुनिया उनकी तारीफें कर रही है, दुनिया मान रही है, दुनिया वो मान रही है। हम माने ना माने वो तरक्की कर रहे हैं, वो चांद पर चले गए, हम क्या कर रहे हैं? चांद पर ही क्या करना है, जाके चांद पर कुछ भी नहीं है। 76 साल हो गए मुल्क बने हुए, सिवाय नारे के हमने इस मुल्क को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी ये कि इंडिया जो चांद पे पहुंचा है ना, वो भले गैर मजहब है जो भी है, लेकिन वो हमारे कुरान शरीफ को गाइड करके, या गैर मजहब जो अमेरिका वाले पहुंचे हैं, इसी तरह ही पहुंचे हैं। अगर हम लोग इसी चीज़ पे अमल करें तो आज हम इनसे 1000 साल पहले ही चांद पे पहुंच जाते। 200 कर रहे साल पहले अमल तो करते हैं, लेकिन ये हुक्मरानों का काम है ना अमल करना और कराना। शुक्र है, ठीक है, बस अल्लाह ने हमें जिंदा रखा है, वरना किसी से इन हुक्मरानों से कोई तौफीक नहीं है। मतलब मैं सवाल पूछने लगा था अभी, आपने पहले ही बता दिए कि क्या हालात हैं। तो ये हालात किस तरफ जा रहे हैं हमारे? हाल जो है ना सर जी, बेहाल है, ना रोटी है ना दाल है, सबका बुरा ही हाल है। और क्या बताएं आपको? सर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चंद्रयान पर पहुंच गया, चांद पर पहुंच गया, खबर सुनी है आपने? बिल्कुल पहुंच गया सर। वो चांद पर चला गया, हमारे इधर यहाँ पर क्या हालात है? ये हम आवाम को ऊपर पहुंचा रहे हैं, ये इनका ये कारनामा है। वो चांद पे पहुंच गए, ये गरीबों को जीते जी कब्रों में पहुंचा रहे हैं, और आने वाले टाइम में आपको कफन भी नसीब नहीं होना। जो हालात हो गए, 2011 में ट्राई की, पहली दूसरी ट्राई उन्होंने सन 2019 में की, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे। और ये जो ट्राइयाँ कर रहे हैं, ये गरीब आदमी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। IMF बैंक वालों से 2000 अरब डॉलर मिला है, लेकिन उन्होंने गरीब को कोई रिलीफ नहीं दिया। सारे चोर मगरमच्छ खा गए। इमरान खान को ये चोर बोलते हैं, वो जैसा भी था उसने कोरोना में मुल्क चलाया, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। उस टाइम पे सुपर पावर अमेरिका ने भी घुटने टेक दिए थे, लेकिन इमरान खान मुल्क को लेके चला। आज उसको 800 कैदी नंबर 804 करके उसको बंद कर दिया गया। ये जुल्म और ज्यादती है। गरीब आदमी का देखें, बिजली महंगी हो गई, ठीक है, आज 5 रुपये महंगी हुई है, डॉलर 350 पे जा रहा है, पेट्रोल भी 350 पे जा रहा है। जाहिर बात है जब चीजें महंगी होंगी, हर चीज महंगी हो रही है। बस अब दो चीजें रह गई हैं, एक हवा और एक पानी। खुदा का वास्ता उस पर भी टैक्स लगा दो, यही हाल है। और जो बम इंडिया को मारना है वो पाकिस्तान को ही मार दो। रोज का जो हम सुबह उठते हैं, कभी पेट्रोल महंगा, कभी बिजली महंगी, तो ऐसा अच्छा है कि दफा गरीब आवाम को मारो और जान छुड़ाओ। हिंदुस्तान के अंदर राशन कार्ड है, जी। वहाँ पर आप राशन कार्ड के थ्रू आपको पूरे महीने का राशन फ्री मिल जाता है। मिल जाता है, यहाँ पर मिलता है। मैं नेट पे आज देख रहा था, 200 यूनिट चलाने के बाद वहाँ यूनिट अकाउंट होता है। यहाँ कोई बेनिफिट रिलीफ नहीं है। इधर को आवाम को इन्होंने जानवर, गधा, कुत्ता समझ लिया आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को। और ये पाकिस्तानी कौम बड़ी अजीम कौम है, ईमान वाली कौम है। लेकिन मैं आर्मी चीफ से दरख्वास्त करता हूँ, जनरल मुनीर आसिम से, खुदा का वास्ता, आप नेक ईमान वाले आदमी हो, फौजी हो, हम आपको सलूट मारते हैं। हमारी फौज के ऊपर हमारी जान कुर्बान है। मैंने पिछले इंटरव्यू में यही कहा था, यार ये रोज का जो गरीबों को बम मार रहे हो एक ही दफा, मैं वासिम मुनीर साहब को ये भी नहीं कह सकता हमें मार दें। अगर वो दुश्मनों के लिए लगा ठीक है, लेकिन ये जो हुक्मरान हमें मार रहे हैं तो हम किसके आगे बोलें? अब ये फिरौन और यजीद बन गए हमारे लिए। मुहर्रम का महीना है, आपको पता है ये हालात कैसे पैदा हुए? ये हालात इनकी नाअहली की वजह से पैदा हुए। सारे मगरमच्छ एक जगह बैठ गए, गरीब को निचोड़ है। सर जी इधर जो है ना, बस आवाम को चूतिया बनाने वाली मशीन बनाया हुआ। वर्ष तो मैंने बड़ा गलत अल्फाज कर दिया, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने आवाम को मार दिया है। मैं फिर आपको वही बात रिप्ले कर रहा हूँ, पीछे रिवर्स कर रहा हूँ। 2000 अरब डॉलर पाकिस्तानी खरब रुपये बनता है। लोग अपने बच्चों के साथ खुदकुशियाँ कर रहे हैं, दरियाओं में छलांगे मार रहे हैं, नहरों में छलांगे मार रहे हैं। और मैं बोलता हूँ ऐसे हुक्मरानों को खुदा बेड़ा गर्क करे, जिनको गरीबों का एहसास ख्याल नहीं है। हम लोग गरीब आदमी 700-800 कमाते, हमारी पूरी नहीं पड़ रही। हम 20-30 हज़ार बिल भरें, हम क्या करें बताओ? आटा महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, कहाँ जाए हम? एक बिल लेके अपना, उन्होंने 150 यूनिट चलाए हुए 15,000 बिल, और वो कमाते भी 15,000 ही। सर जी 199 पे
कितना बिल है 4,500 और 2 यूनिट बढ़ गया 8,000। ये कहाँ का इंसाफ है ये बताएं। आप ये ना समझे हम अल्लाह का शुक्र है बाशऊर कौम है, पाकिस्तानी कौम है, हम लोग सब समझते हैं हम घास नहीं खाते, हम भी रोटी खाते हैं। खान साहब जैसे भी थे उसको लोग बुरा भला बोलते थे, लेकिन मैं फिर कहता हूँ देखो मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो हक सच की बात है गरीब आदमी भूखा नहीं मरता था, इनके दौर में बंदा भूखा मर रहा है। नरेंद्र मोदी का नाम लेने से क्या मसला, मेरी बात सुने। आज दुनिया उनकी तारीफें कर रही है, दुनिया मान रही है, दुनिया वो मान रही है। हम माने ना माने वो तरक्की कर रहे हैं, वो चांद पर चले गए, हम क्या कर रहे हैं? आज चांद पर ही क्या करना है, जाके चांद पर कुछ भी नहीं है। सर चांद पर जाने से उन्होंने अपना रॉकेट की रेंज बता दी। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो रॉकेट है वो चांद पर जा सकता है, आपका रॉकेट क्या कर सकता है? क्या फायदा हुआ? हमारा जो MM आलम जो चला गया ना रॉकेट, वो कोई भी नहीं है। जो कतर में एम आलम किधर का था? बांग्लादेश का था। बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, कतर में पाकिस्तान था ये, अब अलग हो गया। पाकिस्तान था। आपने अब्दुल कदीर की बात की, अब्दुल कदीर को क्या दिया कौम ने? अब्दुल कदीर ना हमने एटम बम दिया। आपने खुद ही जवाब दे दिया मुजम्मल कुरैशी, आपने खुद ही जवाब दिया कि बंदे की कदर नहीं करते। कोई इनको बताए क्या? कुछ भी नहीं भाई, वो कदर करते हैं तो वो तरक्की भी कर रहे हैं। आज मैं उनकी नरेंद्र मोदी का नाम लिया तो आपको बड़ा गुस्सा आ गया। मेरा गुस्सा नहीं आया, मैं यही बात कर रहा हूँ, हमें जज्बाती करके बेवकूफ बनाकर आज हमारे ये हालात है। हमारा दुश्मन कोई नहीं, हम इसके सामने आके बात ना कर। मैं बता रहा हूँ, उसके पीछे छुप के ना वो पीछे छुप के तो वहाँ जाते हैं आप। पर एक सवाल का जवाब दो। हम यहाँ पर आपस में रोटी के लिए लड़ रहे हैं। इस टाइम हमारी जो जंग है एक वक्त का टाइम निकालने में लग रहा है। अब मुझे बताएं, हमारा पड़ोसी चांद पर चला गया, वो तरक्की पे तरक्की करता जा रहा, हम क्या कर रहे हैं? आप उनका खुदा नहीं है, हमारा खुदा है। खुदा ने कहा है कि रोटी मैंने देनी है, वो हर एक को रोटी देता है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे अंग्रेज है, चाहे वो यहूदी है। रब ताला की ज़ात उसने वादा किया हुआ रोटी मैंने लेनी है, रोटी देता है जी। अब बात सुने, रोटी के अल्लाह ताला ने वादा किया, लेकिन अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा कि टांगे से फैला के बैठ जाओ, रोटी मैं ऊपर से दूंगा। मन्नो सलवा देते थे कौम को अल्लाह ताला, अब नहीं। अब दुनिया बजरिए मुशक्कत है, अब मेहनत नहीं करेंगे। आज देखें हमसे आगे इंडिया, हम उन्हें मानते ही नहीं। हम कहते हैं वो तो नॉन मुस्लिम, वो तो काफिर, वो हमसे आगे क्यों निकल गए? वो अब मेहनत करते नहीं, हम कहते हैं कि अल्लाह कर रहा है। अल्लाह क्यों क्या करेगा आपके लिए? 1 अरब 20 करोड़ का शेयर है ये इंडिया, 1 अरब 20 करोड़ का, बल्कि ज्यादा ही आबादी है। जो 52 सूबे कैसे वो लेके चल रहे हैं, इनसे 4 सूबे नहीं संभाले जाए। सर हमारे मुल्क के अंदर सबसे पहले हमने स्पेस अपनी खला की एजेंसी बनाई थी। पता क्या हुआ? डॉक्टर अब्दुल सलाम को हमने कहा कि ये मिर्जाई है, इसको निकालो यहाँ से। हमने उनको भी निकाल दिया। ये जब हालात होंगे तो आपको लगता है कि हम दूसरी दुनिया से आगे जाएंगे? हम सिर्फ बातें करते हैं कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब कर सकते हैं कुछ? बहुत मुश्किल है जी। लेकिन एक बात है, उन्होंने अपनी आवाम को रिलीफ दिया हुआ है, उन्होंने पैकेज दिए हुए हैं। भले गरीब मुल्क है वो, मैं आपको बता रहा हूँ 1 अरब 20 करोड़ आबादी का शहर है, और उससे ज्यादा हमारी पाकिस्तान की जमीन को अल्लाह ने जरखेज रखा हुआ है। अगर ये ईमान से यकीन करे, सिर्फ कोयला भेजे ना कोयला, तो पूरे मुल्क को लेकर चल सकते हैं। 76 साल हो गए मुल्क बने हुए, सिवाय नारे के हमने इस मुल्क को क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया, जो देने आया था उसको वैसे ही दबा दिया, बस सुन लिया। हमारे पड़ोसी सारे आगे निकल गए हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हम क्या करें?